मेरी उम्र 22 साल की है। मैं पंजाब में पढ़ाई करता हूँ। मैं कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर आया था, तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में कुछ दिनों पहले कोई आंटी रहने आई है। मैंने जब उनको देखा तो ऐसा लगा कि वो मेरे लिए बनी है। मैं उनसे मिला और उनसे बातें करने लगा। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। फिर मैंने उनको अपने बारे में बताया कि मैं आपके पड़ोसी में ही रहता हूँ। वो समझ गई कि मैं कौन हूँ। मेरा उनसे काफ़ी मिलना जुलना हो गया था। मैं बता देता हूँ कि उनके पति नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। वो घर में अकेली रहती है, इसलिए मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन मेरे घर के सारे सदस्य 2 दिनों के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, तो मुझे आंटी घर रहने के लिए कह दिया। मैं उनके घर शाम को चला गया। वो नाइटी पहने हुए थी, तो नाइटी में उनके गुब्बारे उभरे हुए थे। मैं उनके गुब्बारे देखता ही रह गया। उन्होंने कहा, ऐसा क्या देख रहा है, सुंदर नहीं लग रही हूँ क्या? मैंने कहा, नहीं आंटी, आज आप सेक्सी लग रही हो। आंटी ने कहा, चल हट। फिर आंटी ने मुझे खाना खाने के लिए कहा। मैंने खाना खाने वक्त आंटी के गुब्बारे को देख रहा था। उनके गुब्बारे बहुत बड़े थे। मेरा मन उन पर हाथ फेरने को मन कर रहा था। हम दोनों ने खाना खा लिया और सोने के लिए चले। आंटी अकेली रहती हैं, तो उनके घर एक ही बेड था। सोने के लिए आंटी ने मुझे कहा कि तू मेरे पास सो जा। हम दोनों एक साथ सो गए। मैं आंटी के सोने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा कि आंटी सो गई। फिर मैंने आंटी के पेट पर अपना हाथ रख दिया। फिर कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके उनके गुब्बारे पर हाथ रख दिया और उनको सहलाने लगा। आंटी मस्त होके सो रही थी। फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से गुब्बारे को दबाना शुरू कर दिया। आंटी के मुंह से अजीब आवाज़ आ रही थी। मैंने उनकी नाइटी को ऊपर किया और उनके गुब्बारे को दबाने लगा। उन्होंने ब्रा नहीं पहनी थी। मैंने उनकी नाइटी उतार दी। फिर मैंने अपने होठ उनके होठों पर रख दिए और किस करने लगा। वे मेरा पूरा साथ दे रही थी। फिर मैंने अपने पप्पू को निकाला और उनके हाथों में रख दिया, तो वो मेरी पप्पू के साथ खेलने लगी। अब मेरा मन उनके साथ कार्यक्रम करने को बेताब हो रहा था, तो मैंने भी न सोचा न समझा कार्यक्रम शुरू कर दिया। आधी रात तक कार्यक्रम जारी रहा। अब हम दोनों थक चुके थे और पसीने से भीग चुके थे। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आकर थोड़ी देर रुका। फिर मैं अपने घर चला आया। सुबह हुआ तो आंटी ने कहा, वाह रे मुन्ना, सालों से प्यासी थी मैं और तुमने एक ही रात में मेरी प्यास बुझा दी। मैं मुस्कुराया और फिर वहाँ से चला गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।